एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बैठी रहता, हम बैठे में गेट पर धरना पर एकदम बैठिए तो हम बैठे में धरना पर बैठिए सब के सपोर्ट करें। अरे चाचा हम कहा कहते जेतर, लेकिन श्याम ना गलिए जेतर बतियला ना हमरा से दोसर के रही तो हम दोसर दवाई के ले रहती। आप आंदोलन कीजिए। हम लोग साला कमेटी के हम मेंबर नहीं है। कई बार हमने कहा कि हमको मेंबर बनाइए, तो मेंबर भी लोग नहीं बना पाया अभी तक। तो लोगों को लगता है कि कुछ लोग नौजवान मेंबर बन जाएंगे तो हम लोग का पत्ता कट जाएगा, तो ऐसा डर सता रहा होगा। तो ये अब डर दिन रात सताएगा ऐसे लोगों को। प्राणों की आहुति दे करके भी कार्यकर्ता गाय की रक्षा करती है। कहा गया है कि माँ के स्तन का दूध छूटता है तो गाय के स्तन का दूध पी करके बेटा जवान हिष्ट पुष्ट बलवान होता है। गाय हमारे लिए जानवर नहीं है, गाय हमारी माँ है, इसलिए हम उसको गाय माता कहते हैं। गौशाला के सामने दुकानें हैं, दुकानों से भी पैसे लिए जाते हैं, महीने लिए जाते हैं। ऐसा तो कई वर्ष से कई बार चल रहा है लगातार। पिछले बार भी आंदोलन, हम 7 साल पहले आंदोलन हुआ था दुर्गेश। मतलब आप कहने चाहता नहीं, लेकिन आज कहना पड़ गया। मजबूरी में है कहना, क्योंकि सब लोग जो लोग हैं सब लोग गार्जियन ही है हमारे। 2 ट्रक गाय पहुंचा सीवान गौशाला में। बता दें कि गौ हत्या करने के लिए तस्कर जो है 2 ट्रक गाय लेकर जा रहे थे, तो मैरवा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया। देख सकते हैं यूपी नंबर गाड़ी आपको देखने को मिल रहा होगा, और देख सकते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा वहां पे गाय को गौशाला में रखा जा रहा है। साथ ही साथ एक विवाद जो सामने आ रहा है कि जो सचिव के द्वारा कहा गया कि गाय यहाँ पे नहीं उतरेगा, इस पे जो बजरंग दल के जिला संयोजक थे बिहार झारखंड के चैनमैदी भी भड़क गए, और उन्होंने फोन पे क्या कुछ कहा वो भी आप देखे होंगे, सुने होंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से जो विवाद है गौशाला का आपस में वो देखने को मिला। देख सकते हैं कि गौ हत्या करने के लिए तस्कर जो है गाय को लेकर जा रहे थे, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खुद ट्रक चलाकर मैरवा से सीवान लेकर पहुंचे और गौशाला में गाय को रखा जा रहा है। मैरवा के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 ट्रक कसाईयों के द्वारा गाय को निर्मम हत्या करने के लिए कसाई ले जा रहा है। इस पूरे जिले के अंदर गौकसी हो रही है और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि पूरे जिले के अंदर गौकसी जो हो रहा है उसको अविलंब बंद करें, नहीं तो इसका भयावह परिणाम होने वाला है। दूसरा, सीवान के गौशाला कमेटी को भी मैं चेताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने कमेटी के सचिव को श्याम प्रसाद नगालियो को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि गाय उतारने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है। 10 दिन से गौशाला में लाइट नहीं है, लाइट काट दिया गया है। अब किन कारणों से लाइट कटा ये भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पूछने के बाद वो तहस में बात कर रहे थे। कमेटी के अन्य सदस्यों को भी मैंने फ़ोन किया कि आप नगालिया जी से बात कीजिए। मैं सदर के इस गौशाला के पदेन अध्यक्ष सदर के SDM साहब को भी बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीवान के आम जनता को, सीवान के गौ भक्तों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन कार्यकर्ता गौशाला में गाय पकड़ करके लाते हैं कसाईयों के माध्यम से, लेकिन गाय की देख रेख यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे हैं या कमेटी के लोग। और मैं सीधे आपके चैनल के माध्यम से गौशाला के सचिव महोदय श्याम नागालिया को अड़े हाथों लेते मैं कहता हूं कि अगर आपसे गौशाला नहीं संभलता है तो आप इस्तीफा दीजिए और कमेटी के लोग जो सक्षम हो उनको गौशाला सुपुर्द करें। कहां से पशुओं को लाया गया, कितनी संख्या में? मैरवा थाना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने गाय कोशिश करने वाले ट्रक को पकड़ा, गाड़ी छोड़ करके ड्राइवर भाग गया। हमारा वहां का प्रखंड का संयोजक प्रमोद सिंह गाय ट्रक चला करके प्रशासन के साथ लेकर के गाय को आया है। करीब कितने पशु होंगे ये? लगभग पहले 15-16
पहले वाले ट्रक में थे, अभी भी हमको लगता है 15-16 मवेशी जानवर गाय और बैल है। अब इनको कहाँ पर लाया गया, क्या कुछ अभी किया गया? सीमान कृष्ण गौशाला जो है वहाँ लाया गया है। मैं लगभग 1 घंटे से सबके संपर्क में हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई फ़ोन उठा रहा है तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो मैं हाथ जोड़ करके सीमान की जनता से, गो भक्तों से कहना चाहता हूँ कि गाय की रक्षा के लिए आना पड़ेगा। केवल गाय की रोटी खिला देने से गाय की रक्षा नहीं होगी। आप सबसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि गाय इस गौशाला को ठीक ढंग से चलाने के लिए, मैंने कहा तो गौशाला के सचिव ने कहा गाय को खिलाने के लिए हमारे पास अनाज नहीं है, भूसा नहीं है। अपने पेट भरने के लिए इस गौशाला से कमेटी का इनकम क्या होता है उसका कोई समाज नहीं जानता, सिवान की जनता नहीं जानती है। और गाय को खिलाने के पास इनके पास नहीं है। सरकार का पैसा गौशाला में लगता है, गाय को खाने के लिए 50 या 49 रुपया जो तंत्र के माध्यम से मिलता है वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा सिवान के डीएम साहब को, सिवान के एसडीएम साहब को और तमाम सभी यहाँ के सभी जागरूक जनता को कि आप एक बार गौशाला आइए, गौशाला की स्थिति को देखिए। थैंक यू। परिषद बजरंग दल मैरवा प्रखंड के संयोजक है और इनके माध्यम से यहाँ के कार्यकर्ताओं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 ट्रक गाय पकड़ी गई। 5:30 बजे करीब में गाय खाली यहाँ से उतरी है। कितने तादाद में? चलिए प्रमोद जी से बात करते हैं। प्रमोद जी, कैसे क्या आपको पता चला कि इसमें गाय जा रहा है, कैसे आपने इसको पकड़ के दिया? हम मैरवा बाजार में ही अपने व्यक्तिगत कामों से थे। हाँ। तभी हमारे कुछ साथियों ने सूचना दिया कि भैया कहाँ है, जल्दी से आइए। हम लोगों ने एक ट्रक को यहाँ पे घेरा हुआ है। मुझे बस 1 मिनट का समय लगा, मैं वहाँ पे पहुँचा तो ड्राइवर को कुछ सहानुभूति के तौर पर स्थानीय लोगों ने कुछ उसको भगा दिया था। बाकी हम लोग पहुँचे तो गाय को देखे, उसके बाद से हम लोग को लगा कि नहीं ये तो तस्करी की गाय है। पहले हम लोग को लगा कि कहीं व्यापारी भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर जैसे 6 बछड़े ही थे तो बछड़े तो कोई व्यापारी लेके जाता नहीं है। तो हम लोग को लगा, हम लोगों ने प्रशासन को भी सूचना दिया और वहाँ से अपने माध्यम से हमने आज तक ट्रक नहीं चलाया है, लेकिन हमने स्वयं ट्रक चलाकर यहाँ तक गौशाला में लेके आए। क्या होना चाहिए उनमें? तो मतलब हमारे अब तक नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो उनमें सुधार की मतलब सख्त ज़रूरत है, और नहीं तो अपने स्वेच्छा से उनको त्याग देना चाहिए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस स्थान पर लाना चाहिए जो इन गौ रक्षा के लिए हम लोग इसका लिखित देंगे आप एसडीओ को? लिखित देंगे, जरूरत पड़ेगी इसकी क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। जब तक गौशाला की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाती है तब तक जन्मेजय कुमार इसके लिए लड़ता रहेगा। पूर्व में भी लड़ा है और आने वाले समय में भी। एक सवाल है कि वो कह रहे हैं कि खिलाने के लिए चारा नहीं है। अगर देखा जाए तो सिवान में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आपको बता दें कि ये गौशाला की कमेटी का मेंबर के लिए 2000 रुपये लिया जाता है और सैकड़ों लोग इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। और अनेकों लोग कमेटी के सदस्य हैं और सभी संभ्रांत लोग हैं, कोई गरीब आदमी नहीं है। करोड़पति लोग इस समिति में जुड़े हुए लोग हैं, समाज के काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम होता है, हम लोग को भी बुलाया जाता है, लेकिन कई बार चर्चा करके हम लोगों ने कहा कि गौशाले की व्यवस्था अभी तक तो हटा नहीं पाए। कितना चर्चा में अब इस गौशाला कमेटी के हम मेंबर नहीं है। कई बार हमने कहा कि हमको मेंबर बनाइए तो मेंबर भी लोग नहीं बना पाया अभी तक। तो लोगों को लगता है कि कुछ लोग नौजवान मेंबर बन जाएंगे तो हम लोग का पत्ता कट जाएगा, तो ऐसा डर सता रहा होगा। तो ये अब डर दिन रात सताएगा ऐसे लोगों को। अब लगता है कि गौशाला पे आंदोलन शुरू होगा। अब गौशाला पे आंदोलन शुरू होगा। गौशाला पर, गाय पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गाय की रक्षा, गाय संवर्धन की बात करता है। गौ की रक्षा के लिए पूरे देश में लाखों की संख्या में गाय बचाते हैं। ये कोई नई बात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, कटिबद्ध है इसके लिए। अपने प्राणों की आहुति दे करके भी कार्यकर्ता गाय की रक्षा करती है। कहा गया है कि माँ के स्तन का दूध छूटता है तो गाय के स्तन का दूध पी करके बेटा जवान हिष्ट पुष्ट बलवान होता है। गाय हमारे लिए जानवर नहीं है, गाय हमारी माँ है, इसलिए हम उसको गाय माता कहते हैं। एक बुजुर्ग है यहाँ पे, आपने बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या लगा? यार बहुत ठीक, यहाँ बोलते नहीं। व्यवस्था इसकी होनी चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बूढ़ लोग को हटाना चाहिए। बूढ़ जो है इसमें है, नौजवान को। गौशाला के मोनू जी, मैं आपका बताता हूँ, गौशाला के सामने दुकानें हैं, दुकानों से भी पैसे लिए जाते हैं, महीने लिए जाते हैं। ऐसा तो कई बार चल रहा है लगातार। पिछले बार भी आंदोलन, हम 7 साल पहले आंदोलन हुआ था दुर्गेश। मतलब आप कहने चाहता नहीं, लेकिन आज कहना पड़ गया। मजबूरी में है कहना, क्योंकि सब लोग, जो लोग हैं सब लोग गार्जियन ही है, हमारे शहर से ही जुड़े लोग हैं।
लेकिन मैं श्याम नगालिया जी से यह उम्मीद नहीं किया था कि जिस लहजे में उन्होंने बात किया, ज़रूरत पड़ी कि तो इसकी बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा श्याम नगालिया जी को, मैं कहना चाहता हूँ। देखिए